मित्रों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। यूपी मुख्य सेविका का यह पहला सीरीज है, पहला भाग है। और आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें, यहाँ जो भी सीरीज मिलेगी आपको, यह रोज़ प्रतिदिन सुबह 7 बजे और शाम के 7 बजे आपको दो वीडियो मिलेंगे, सुबह 7 बजे और शाम के 7 बजे। और यह अनवरत जारी रहेगा, परीक्षा होने तक जारी रहेगा। हम परीक्षा होने तक आपके साथ हैं। और हमारे द्वारा जो भी मटेरियल दिया जाएगा, पीसीएस पाठशाला के द्वारा जो भी मटेरियल दिया जाएगा वह रामबाण होगा। अगर परीक्षा होने तक आपने पीसीएस पाठशाला को फॉलो कर लिया तो परीक्षा में 100% सफलता मिलेगी, 100% सफलता मिलेगी। क्योंकि पीसीएस पाठशाला आपको बेहतरीन ज़बरदस्त मटेरियल देता है। यहाँ पर मैं पूरा का पूरा यूपी मुख्य सेविका का जो सिलेबस आया है, पूरा का पूरा सिलेबस मैं देख लिया हूँ। और सिलेबस के बेस पे मैं सारा का सारा मटेरियल देने वाला हूँ, रामबाण मटेरियल देने वाला हूँ। तो यह बात आप ध्यान रखिएगा। और यूपी मुख्य सेविका का टेलीग्राम बनाया गया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप लोग उस टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन कर लीजिएगा। यूपी मुख्य सेविका का टेलीग्राम बनाया गया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर मैं आप लोग को एमसीक्यू भी, लाइव एमसीक्यू भी कराता हूँ और एमसीक्यू भी कराता हूँ, और साथ ही साथ पीडीएफ भी आप लोग को उपलब्ध कराता हूँ। तो आप लोग अभी तो फिलहाल आज ही मैं टेलीग्राम बनाया हूँ, इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि आप लोग टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और प्रतिदिन इसे फॉलो कर लीजिएगा। और आप लोगों की जानकारी बता दें, अगर आप पीसीएस पाठशाला को 100% फॉलो करते हैं तो 100% सफलता मिलेगी। और आप पीसीएस पाठशाला को छोड़कर बाकी किसी यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं तो कन्फ्यूजन में ही रहेंगे ये, क्योंकि यहाँ जो भी मटेरियल मिलेंगे बेहतरीन मिलेंगे। तो आइए, पहला सीरीज है, और पहला जो सीरीज है वो बाल विकास से संबंधित है। हम बाल विकास से संबंधित समझिए, यह पहला पीडीएफ है। लेकिन यह पीडीएफ छोटा पीडीएफ है, लेकिन यह बात आप जान लें कि कम से कम मैं 500 से ज़्यादा वन लाइनर दूंगा केवल बाल विकास का। तो समझ लीजिए कि हम कम से कम आपको परीक्षा होने तक कम से कम 500 से 600 पीडीएफ छोटे छोटे आपको उपलब्ध करवाएंगे। और पूरा का पूरा वीडियोज भी आपको उपलब्ध करवाएंगे। आपको टेस्ट सीरीज का भी पीडीएफ उपलब्ध करवाएंगे, वन लाइनर पीडीएफ भी उपलब्ध करवाएंगे, कंप्यूटराइज नोट्स भी देंगे और हैंड रिटन नोट्स भी देंगे। परीक्षा में बेहतरीन ज़बरदस्त मटेरियल आपको मिलेगा और परीक्षा होने तक हम आपके साथ हैं। तो आइए, पहली सीरीज है, शुरुआत करते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। कहाँ पर बालक सामाजिकरण के नियम स्वयं सीखता है? तो सामाजिकरण के नियम बालक कहाँ सीखता है? तो खेल के मैदान में। बिल्कुल सही है, खेल के मैदान में है। और यह सब वन लाइनर है, टेस्ट सीरीज नहीं है। अभी सिर्फ और सिर्फ वन लाइनर ही चल रहा है, ताकि आप लोग की जानकारी जो है विकसित हो सके। तो बालक सामाजिकरण के नियम कहाँ सीखता है? तो खेल के मैदान में। ये तो फिलहाल आप लोग जानते ही होंगे। आपस में सहयोग करना, अपने क्रोध पर संयम करना और त्याग करना, यह खेल के मैदान में व्यक्ति सामाजिकरण सीखता है। आप जानते हैं कि जैसे खेल होता है, जब बच्चा खेलता है तो आपस में सहयोग करते हैं और अपने क्रोध पर संयम भी रखते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं और त्याग भी करते हैं। त्याग की बात होती है, जैसे मान लीजिए कोई बच्चे खेल रहे हैं, तो अगर दो बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, तो हो सकता है कि एक बच्चे को बैटिंग अच्छी लगती हो, तो उसे बैटिंग करते देने के लिए जो बालक के अंदर जो त्याग की भावना होती है, वह उसका भी विकास होता है। प्रश्न 2 देखिएगा, बालक में नकारात्मक सोच कौन सी अवस्था में उत्पन्न होता है? किशोरावस्था में। किशोरावस्था में बालक में नकारात्मक सोच उत्पन्न होता है, ये तो आप जानते ही हैं। प्रश्न 3 देखिएगा, क्षेत्र सिद्धांत किस विद्वान ने दिया था? क्षेत्र सिद्धांत जो है किस विद्वान ने दिया था? तो कर्ट लेविन जो थे बाल मनोवैज्ञानिक थे, और इन्होंने ही क्षेत्र सिद्धांत दिया था। तो यह चीज़ आप अच्छे से देख लीजिएगा। यहाँ जो भी प्रश्न मिल रहे हैं मित्रों, एकदम रामबाण मिल रहे हैं। और हम जो भी देंगे, अगर आपने परीक्षा होने तक पीसीएस पाठशाला को फॉलो कर लिया तो परीक्षा में बेहतरीन परिणाम आपको देखने को मिलेंगे, चौंकाने वाले परिणाम देखने को मिलेंगे। और एमसीक्यू जो है टेलीग्राम पर भी कराता हूँ, टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिएगा। कर्ट लेविन कहाँ के वैज्ञानिक थे? कर्ट लेविन जो थे आपके वैज्ञानिक थे, जर्मनी के वैज्ञानिक थे कर्ट लेविन। प्रश्न 5 देखिएगा, गेस्टाल्टवादी क्या है? गेस्टाल्टवादी जो है क्या है? यह गेस्टाल्टवादी एक विचारधारा है, तो वही पूछ रहा है गेस्टाल्टवादी क्या है। तो जर्मनी के विद्वानों का समूह है गेस्टाल्टवादी। जर्मनी के कुछ मनोवैज्ञानिक थे, उनका समूह है, और उसे ही गेस्टाल्टवादी कहते हैं। जैसे जानते हैं कि कांग्रेस एक पार्टी है, जब भारतीय जनता पार्टी है, तो उनका भी एक समूह है, इसलिए उसे भाजपा ही कहते हैं। तो कांग्रेसियों का जो समूह है उसे कांग्रेसाई कहते हैं, कांग्रेसी कहते हैं। उसे गेस्टाल्टवादियों का जो समूह है, जर्मनी के विद्वानों का समूह, विद्वान कैसे हैं? मनोवैज्ञानिक है। तो जर्मनी के विद्वानों का समूह है, उसे गेस्टाल्टवादी कहते हैं। जर्मनी के कौन कौन से विद्वानों का समूह है? कोहलर, कोफा, वर्दीमर, यह सभी मनोवैज्ञानिक थे। कोहलर, कोफा, वर्दीमर, और इन्हीं को गेस्टाल्टवादी कहते हैं। कोहलर, कोफा और वर्दीमर को ही गेस्टाल्टवादी कहते हैं, और ये कहाँ के हैं? जर्मनी के हैं। कर्ट लेविन किस संप्रदाय के समर्थक थे?
तो कर्ट लेविन जो थे, जो मनोवैज्ञानिक थे, किस संप्रदाय के समर्थक थे? तो संज्ञानवादी के समर्थक थे। संज्ञान आप जानते हैं कि बुद्धि का विकास, तो कर्ट लेविन जो थे किस संप्रदाय के समर्थक थे? तो संज्ञानवादी थे। प्रश्न 7 देखिएगा, क्षेत्र सिद्धांत को किस किस नाम से जाना जाता है? तो जो कर्ट लेविन ने क्षेत्र सिद्धांत दिया था उसे किस किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए यहाँ पर यह संज्ञानवादी थे। कर्ट लेविन किस संप्रदाय के समर्थक थे? तो संज्ञानवादी थे। तो क्षेत्र सिद्धांत दिया था कर्ट लेविन ने, तो क्षेत्र सिद्धांत को और किस नाम से जाना जाता है? तो संज्ञानात्मक क्षेत्र सिद्धांत, स्थान मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, बाल दिशा मनोविज्ञान, यह सभी इस नाम से जाना जाता है क्षेत्र सिद्धांत, जो कर्ट लेविन का था। प्रश्न 8 देखिएगा, कर्ट लेविन के क्षेत्र सिद्धांत में क्षेत्र का अर्थ क्या है? देखिए मित्रों, ये जो आपका मुख्य सेविका का जो सिलेबस है और मुख्य सेविका का जो पाठ्यक्रम आया हुआ है, उसमें जो सबसे कठिन आपको लगेगा वो बाल मनोविज्ञान ही लगेगा। बाल विकास ही सबसे ज़्यादा कठिन है, ये ध्यान में रखिएगा। इसीलिए बाल विकास को बोल रहा हूँ, या तो समझ लीजिए और नहीं समझ पा रहे हैं तो कम से कम आई कंटेक्ट बना लीजिए। हर क्वेश्चन को आप 2 बार 3 बार देखिए, पढ़िए, उसे अगर नहीं समझ में आ रहा है तो रटने का भी प्रयास कर सकते हैं मित्रों, पर रटना कोई गलत नहीं है। तो कुल मिलाकर आपको 400 से 500 अगर आप वन लाइनर अच्छे से देख लेते हैं तो मैं पूरा दावा और यकीन के साथ बोल रहा हूँ, 100% बोल रहा हूँ, इसमें से अगर आपके 10 प्रश्न आपके बाल विकास के आएंगे तो समझ लीजिएगा इसमें 9 प्रश्न मैं 100% फंसाऊँगा, यह याद रखिएगा, क्योंकि हमारे द्वारा जो भी प्रश्न दिए जाएंगे वो रामबाण दिए जाएंगे। प्रश्न 8 देखिएगा, कर्ट लेविन के क्षेत्र सिद्धांत में क्षेत्र का अर्थ क्या है? तो कर्ट लेविन के क्षेत्र सिद्धांत में क्षेत्र का अर्थ क्या है? तो जीवन के विविध क्षेत्रों से है। देखिए, जीवन के विविध क्षेत्रों से ही है, शिक्षा का क्षेत्र और स्वास्थ्य का क्षेत्र। बालक का जो शिक्षा का क्षेत्र है और स्वास्थ्य का क्षेत्र है, यही कर्ट लेविन का क्षेत्र सिद्धांत है। प्रश्न 9 देखिएगा, अधिगम का श्रेणीक्रम सिद्धांत किसने दिया था? अधिगम का तात्पर्य क्या है? अधिगम एक हिंदी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है सीखना। अब आप जान लीजिए, अब बाल विकास पढ़ रहे हैं तो अधिगम को आप भूलिएगा मत। अधिगम का तात्पर्य होता है सीखना। जैसे यह कहा जाता है कि वह सीख रहा है तो वह अधिगम कर रहा है, तो बालक जब सीखता है उसी को अधिगम कहते हैं। तो अधिगम का श्रेणीक्रम सिद्धांत किसने दिया था? अधिगम का श्रेणीक्रम सिद्धांत मतलब सीखने का श्रेणीक्रम सिद्धांत किसने दिया था? मतलब कि वह ऐसा सीखना कि एक श्रेणी स्टेप बाय स्टेप सीखो। तो अधिगम का श्रेणीक्रम सिद्धांत किसने दिया था? रॉबर्ट गेने ने दिया था। देखिए, इसको एक तुक्का, एक ट्रिक के माध्यम से भी आप समझ सकते हैं। अधिगम मतलब होता है सीखना, और सीखने का सिद्धांत किसने दिया था? सीखने का जो श्रेणीक्रम सिद्धांत है किसका है? रॉबर्ट गेने का है। रॉबर्ट गेनिंग मतलब होता है गेंद जैसे समझते हैं। तो जैसे गेंद को जब लुढ़कता है तो स्टेप बाय स्टेप एकदम लुढ़कता जाता है। तो इस तरह से आप लोग अगर नहीं याद हो पा रहा है तो आप थोड़ा सा अपनी माइंड मैपिंग भी करिएगा। माइंड मैपिंग भी जरूरी है, जब माइंड मैपिंग कर लेते हैं तो अच्छे से याद हो जाती है वो चीज़। प्रश्न 10 देखिएगा, रॉबर्ट गेने किस संप्रदाय के समर्थक थे? तो रॉबर्ट गेने भी संज्ञानवादी थे। जो कर्ट लेविन भी संज्ञानवादी थे और रॉबर्ट गेने भी संज्ञानवादी ही थे, तो ये भी ध्यान रखिएगा। प्रश्न 11 देखिएगा, मानसिक आयु के माध्यम से बुद्धि को परिभाषित किसने किया था? मानसिक आयु के माध्यम से बुद्धि को परिभाषा, सबसे पहले बुद्धि जो आपके अंदर विकसित होती है, बुद्धि को परिभाषित किसने किया था? तो अल्फ्रेड बीने ने बुद्धि को परिभाषित किया था। उन्होंने बताया था कि बुद्धि 2 प्रकार की होती है, मानसिक आयु बुद्धि और वास्तविक आयु बुद्धि। अब आपने समझ लिया कि अल्फ्रेड बीने जो थे उन्होंने मानसिक आयु के माध्यम से बुद्धि को परिभाषित किया था और कहा था कि बुद्धि तो 2 प्रकार की होती है, मानसिक आयु बुद्धि, एक वास्तविक आयु बुद्धि। जैसे कहा जाता है कि कोई बच्चा छोटा है लेकिन उसकी बुद्धि बहुत प्रबल है, तो उसके अंदर क्या है? मानसिक आयु बुद्धि है। और एक बच्चा जो बड़ा हो चुका है तो अपने आयु के अनुसार उसके अंदर धीरे धीरे बुद्धि का विकास हो रहा है, तो वह उसकी वास्तविक आयु बुद्धि है। प्रश्न 12 देखिएगा, अल्फ्रेड बीने किस देश के निवासी थे? अब अल्फ्रेड बीने बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक जिन्होंने बुद्धि का सिद्धांत दिया था, जिन्होंने बुद्धि को परिभाषित किया था, वह किस देश के निवासी थे? तो वह थे फ्रांस के निवासी थे। अल्फ्रेड बीने जो थे फ्रांस के थे। तो यह भी आप ध्यान में रख सकते हैं, अल्फ्रेड और फ्रांस ध्यान में रख सकते हैं। अल्फ्रेड बीने किस विषय के प्रोफेसर थे? अल्फ्रेड बीने जो थे मनोवैज्ञानिक थे भाई, मनोविज्ञान के प्रोफेसर थे। प्रश्न 14 देखिएगा, बुद्धि का एक कारक सिद्धांत किसने दिया था? तो देखिएगा, बुद्धि का एक कारक सिद्धांत किसने दिया था? तो बुद्धि को परिभाषित भी अल्फ्रेड बीने ने किया था। बुद्धि का एक कारक सिद्धांत भी अल्फ्रेड बीने ने दिया था। अल्फ्रेड बीने और उनके सहयोगियों ने दिया था। तो देखिए, अल्फ्रेड बीने एक कारक सिद्धांत दिए थे, लेकिन अल्फ्रेड बीने के साथ कुछ उनके सहयोगी मित्र भी थे, वह भी मनोवैज्ञानिक थे। तो बुद्धि का एक कारक सिद्धांत किसने दिया था? अल्फ्रेड बीने और उनके सहयोगियों ने दिया था। और उनके सहयोगी में कौन थे? स्टर्न,
टर्मन और साइमन, इन तीनों लोगों का नाम अच्छे से ध्यान रखिएगा। अल्फ्रेड बिने ने एक कारक सिद्धांत दिया था, उनके सहयोगी कौन थे? स्टर्न, टर्मन और साइमन। स्टर्न, टर्मन और साइमन, ध्यान रखिएगा। और इसका एमसीक्यू मैं कराता हूँ, टेलीग्राम पे कराऊंगा। आज अगर हो जा रहा है तो फिर कल या परसों मैं कभी भी ले सकता हूँ टेलीग्राम पे, वह वल्ला आपकी टेस्ट सीरीज मिलती रहेगी, तो वहाँ से आप लोग उसको और अच्छे तरीके से देख सकते हैं। प्रश्न 15 देखिएगा, बुद्धि के दो कारक सिद्धांत किसने दिया था? देखिए, बुद्धि का एक कारक सिद्धांत आपने अल्फ्रेड बिने को देख लिया, बुद्धि का दो कारक सिद्धांत किसने दिया था? स्पीयरमैन ने। स्पीयरमैन ने बुद्धि के दो कारक सिद्धांत किसने दिया था? स्पीयरमैन ने। देखिए, बुद्धि के दो कारक सिद्धांत कौन कौन से थे? तो बुद्धि के दो कारक सिद्धांत कौन थे? जी कारक सिद्धांत और एस कारक सिद्धांत। बुद्धि के दो कारक सिद्धांत कौन थे? जी कारक सिद्धांत और एस कारक सिद्धांत। मतलब इन्होंने, स्पीयरमैन ने बुद्धि को दो भागों में बांटा था। जिस तरह से अल्फ्रेड बीनर ने दो भागों में बांटा था, वैसे ही स्पीयरमैन ने भी दो कारक सिद्धांत दिए थे। मतलब बुद्धि को दो भागों में बांटा था, जी कारक सिद्धांत और एस कारक सिद्धांत, स्पीयरमैन ने। तो यह चीज़ ध्यान रखिएगा। प्रश्न 17 देखिएगा, बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत किसने दिया था? बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत किसने दिया था? तो थर्स्टन ने दिया था। थर्स्टन ने दिया था। बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत किसने दिया था? थर्स्टन ने दिया था। इनके अनुसार बुद्धि के 7 कारक होते हैं। देखिए, गजब। अब इन लोग को सब ध्यान रखिएगा आप लोग। बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत किसने दिया था? तो जी कारक सिद्धांत और एस कारक सिद्धांत किसने दिया था? स्पीयरमैन ने। और बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत किसने दिया था? तो थर्स्टन ने। जब 7 कारक सिद्धांत थर्स्टन दे रहे हैं तो इसे समझिए समूह कारक सिद्धांत है। बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत किसने दिया था? और बुद्धि का बहुकारक मतलब और भी ज़्यादा, तो बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने। थॉर्नडाइक ने बहुत ही बड़े मनोवैज्ञानिक हैं। बुद्धि का बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया था? देखिए, बुद्धि का बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया था? बहुकारक सिद्धांत तो थॉर्नडाइक ने दिया था, लेकिन बुद्धि का बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया था? तो यह दिया था गार्डनर ने दिया था। गार्डनर ने दिया था, ध्यान रखिएगा आप लोग। बुद्धि का तरल व ठोस सिद्धांत किसने दिया था? बुद्धि का तरल व ठोस सिद्धांत किसने दिया था? आरबी कैटल ने। अब आरबी कैटल जो मनोवैज्ञानिक है, वह मानते हैं कि बुद्धि तरल भी होती है और ठोस भी होती है। अब यह भी आप सब चीज़ अच्छे से समझ लें। तो ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। यह पहला सीरीज़ था, पहला भाग था, और पहले भाग में हमने 20 प्रश्न देखे हैं। 20 प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। और देखिए, रोज़ प्रतिदिन सुबह 7 बजे और शाम के 7 बजे आपको इस तरह से वन लाइनर सीरीज मिलती रहेगी। और जो टेस्ट होगा वह टेलीग्राम पे होगा, इसलिए टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, बिल्कुल ज्वाइन कर लीजिएगा। और एक बात आपको बता दूं, अगर आप टीचर्स पाठशाला से जुड़े हुए हैं तो बाकी जगह जुड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा आपके अंदर। यह बात आप जान लें। और मैं बहुत जल्द पूरा का पूरा सारा का सारा पीडीएफ दूंगा। ये जो पीडीएफ मैं आपको दिखाया हूँ, ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। टेलीग्राम में बिल्कुल ज्वाइन कर लीजिएगा, और जैसे भी होता है मैं आपको बताता रहूँगा। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा, टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। धन्यवाद आप लोग को।